जी आप इतना समझिए, हम लोग एसटीईटी का एग्जाम दिए हैं, ये राज्य सरकार एग्जाम आयोजित कराई है, भारत सरकार नहीं कराई। इस बात का तो कम से कम समझ होना चाहिए। राज्य सरकार एग्जाम कंडक्ट कराई है तो रोजगार कौन देगी? राज्य सरकार देगी। तो आप इस तरह का 16 करोड़ का बात क्यों करते हैं? जब आपसे सवाल पूछा जाता है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आप शिक्षा विभाग का कोई जानकारी नहीं है आपके पास, तब बोल पंचवर्षीय योजना में लेके जाती है। ये बिहार के लिए काफ़ी शर्मनाक है। ये समझ लीजिए 2019 का बहाली है और ये 2022 खत्म हो गया, 2023 आ गया, तो अभी तक बहाली नहीं हुआ है। और सरकार इससे पहले जब थी तो बोल रही थी हम जुलाई में नियुक्ति दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच में सरकार पलट गई, सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद शिक्षा मंत्री जी और तेजस्वी यादव कह रहे थे थोड़ा इंतजार करिए, धीरज। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं स्टेट स्टूडेंट के पास जो ऑलरेडी 2019 में पास हो चुके हैं, मगर 2023 में प्रलोभन दिया गया है कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। तो जानते हैं स्टूडेंट से कि क्या लगता है, ज्वाइन कर पाइएगा इस बार? देखिए, हम लोग का 2019 में विज्ञापन आया था और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो बिहार सरकार प्रत्येक बहाली को रखिए बहुत जल्द हम लोगों को आप लोग को स्कूल में नियुक्त करेंगे। लेकिन ये देखिए, अभी विद्यालय में जितना भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है, और जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक है, उसमें एक भी शिक्षक नहीं। विद्यालय को तो बदल दिया गया है, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में, मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन आप देखिएगा वहाँ पे शिक्षक नहीं है और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभ्यर्थी यहाँ पे पास करके सड़क पे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं जो उच्च माध्यमिक में है उनको गेस्ट टीचर के तौर पर रखा जा रहा है आज के डेट में, और गेस्ट टीचर भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं है। 5000 गेस्ट टीचर को पहले ज्वाइन करवाया गया था पिछले बार, आपको इसके में जानकारी है? देखिए, वो गेस्ट टीचर का अलग मुद्दा है। गेस्ट टीचर को किया गया था नियुक्ति, लेकिन उन लोगों को भी फिर बीच में हटाया गया है। ठीक है, तो वो अलग मुद्दा है। हम लोग का एसटीटी का मुद्दा है, और हम सरकार जो है बार बार कैबिनेट का बैठक कर रही है, लेकिन जो सबसे पहले मेन है कि 7th फेज का नियमावली आना चाहिए था। तो जो सरकार का कहना है कि नियमावली में अमेंडमेंट करेंगे, जिसमें गेस्ट टीचर का वो नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर का ये मुद्दा हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि गेस्ट टीचर के जो स्टूडेंट हैं और आप लोग को नहीं नियुक्त किया गया, ये मुद्दा हम बोल रहे हैं। दोनों तो कहीं ना कहीं सिमिलर मुद्दा है ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग सारा पात्रता परीक्षा पास करके तब जा करके आए हैं। गेस्ट टीचर की नियुक्ति इस तरह से नहीं हुई थी, उसका प्रक्रिया अलग था। ठीक है, तो हम लोग का परीक्षा हुआ और हम लोग परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा मंत्री के, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई सबकी नौकरी पक्की है। और अभी तक 2023 आ गया, हम लोग को स्कूल में नियुक्त नहीं किया गया। और जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, तो इनका कहना है कि बहुत जल्द नियुक्ति होगा, लेकिन सच्चाई ये है उनको कोई जानकारी नहीं होता है। ट्विटर के माध्यम से आप देखिएगा, ट्विटर पे जो न्यूज़पेपर होता है उसका कटिंग ट्विटर पे शेयर करते हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिक्षा मंत्री जी और अपना इन्फॉर्मेशन एक जो ट्विटर पे शेयर करते हैं, पेपर का कटिंग शेयर करते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कोई जानकारी नहीं है। नियमावली कब आएगा, बहाली प्रक्रिया कब शुरू होगी, इनको शिक्षा मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। तो इनको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे व्यक्ति को तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री बना दिए हैं, और सिर्फ 2 ही व्यक्ति को पता है जो कब नियुक्ति होगी, कब बहाली आएगी, कब 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा, कब नियमावली आएगी। ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को, ये 2 व्यक्ति को ही पता है। बाद बाकी आप देखिएगा किसी भी मंत्री को किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है, और मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट अधिकारी से कांटेक्ट करते हैं। और शिक्षा मंत्री से आप भी अगर बाइट लेते होंगे तो उनके द्वारा यही बोला जाता है, अरे 16 करोड़ वाले से पूछिए ना, 16 करोड़ वाले से। अरे शिक्षा मंत्री दीजिए ना, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम नाम का हम शिक्षा मंत्री है, इनको बोलना चाहिए। तो अभ्यर्थियों को, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और ये कहते हैं सरकारी विद्यालय में देखिए गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि गांव गरीब किसान मजदूरों की ये सरकार है। तो कैसे भाई, उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो कौन है, तो जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले किसान के बच्चे हैं, वो एसटीटी पास करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे शिक्षक नहीं है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आप विद्यालय से क्या दे रहे हैं? विद्यालय से क्या निकलेगा पढ़ करके? मजदूर निकलेगा। जब उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उसका पढ़ाई ठीक से नहीं होगा, तो बच्चा आगे चल करके भविष्य में मजदूर बनेंगे, और मजदूर बनने के बाद फिर बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करेंगे, वहाँ जाके लाठी खाएंगे। तो इस हमारा मांग है शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश कुमार जी से, 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करिए अविलंब। नियमावली क्या है उसको भी अविलंब जारी करिए। और 2023 में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं सबको स्कूल में नियुक्त करिए। ये सारे अभ्यर्थी का मांग है, अन्यथा आपको 24 और 25 में वोट मांगने लायक भी आप लोग नहीं रहिएगा। हर जगह आपका विरोध होगा, हर पब्लिक मीटिंग में आपका विरोध होगा। जिस तरह से अभी आप डरे हुए हैं नीतीश जी,
आप जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में जो है आप कह दिए हैं कि कोई भी हमारे आसपास नहीं रहेगा, सिर्फ आपके अधिकारी रहेंगे, ना जनप्रतिनिधि, ना एमएलए रहेंगे, ना एमपी रहेंगे, ना ही कोई भी जनता रहेगा, ना कोई पोस्टर बैनर कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता है। तो आप समझ लीजिए आप कितने डरे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी अविलंब हाई स्कूल का नोटिफिकेशन निकालिए, 7 चरण का नोटिफिकेशन निकालिए और जितने भी एसटीटी पास है सबको अविलंब स्कूल में नियुक्त करिए। एसटीटी स्टूडेंट का ये मुद्दा था, कहीं ना कहीं सरकार इन बात को सुनेगी, आपकी बात जरूर और आगे जाएगी और ज़रूर सरकार निर्णय लेगी और जल्दी से जल्दी 7th पे का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी टीचर का लागू करे, यही अनुरोध रहेगा सर। ठीक है, थैंक यू।